बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। आप नेता संजय सिंह ने जेल से निकलने के बाद बीजेपी पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और भी विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की तैयारी में है, ये तानाशाही की शुरुआत है। ये लोकतंत्र और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम बापू से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। करने के लिए आया था। हम लोगों पर बजरंग बली जी की विशेष कृपा है और हमने प्रार्थना किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी सबके साथ, कि जल्द ही और नहीं दिख रहा कुछ हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी जेल से बाहर आए, ऐसी प्रभु की कृपा हो और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हौसले और जज्बे के साथ अपने मुखिया से जो उसकी उम्मीदें हैं कि जल्द वो बाहर आकर इस अभियान में सम्मिलित हों, इस लड़ाई में सम्मिलित हों। प्रभु हम लोगों को शक्ति दें, अपना आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना में। वहीं मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर कत्ल का पर्दाफाश करते हुए घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दोनों बदमाश आदतन आरोपी हैं। पहले भी इनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने अवैध संबंध की आशंका के चलते शांतिलाल सूर्यवंशी की मौत को घाट उतारा था, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शांतिलाल का शव रक्त रंजित हालत में रायसेन से बरामद किया था। आपको बता दें कि हत्या की आशंका जताई थी उनके बेटे ने और इसके बाद पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि अवैध संबंधों के आशंका थी मृतक के बेटे के साथ आरोपी की पत्नी की, जिसकी वजह से मृतक के पिता युवक ने मृतक की हत्या कर दी थी। दिनांक 30 तारीख को एक सूचना मिली थी कि रायसिंह पिपलिया में जो है मृतक शांतिलाल की शव मिला है। इस संबंध में मार्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि गांव के ही जो आरोपी है गोविंद सिंह, इसको ये शक था कि उसकी पत्नी का मृतक के बेटे से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर के इनका लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ और इस लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट कर दी, जिसके कारण जो है शांतिलाल की मृत्यु हो गई। वर्तमान में जो है इसमें 2 आरोपी है, धर्मेंद्र राजपूत और गोविंद सूर्यवंशी, दोनों को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ पुराना भी कोई प्रकरण दर्ज है? इसमें एक आरोपी है धर्मेंद्र राजपूत, जिसके खिलाफ जो है पूर्व से एनडीपीएस के भी अपराध पंजीबद्ध है और अन्य धाराओं के भी अपराध पंजीबद्ध है। वहीं भोपाल के बाग सिवनिया थाने के बाहर एक व्यक्ति ने सल्फास खा लिया। इसके पहले उसकी कार से एक स्कूटी चालक को टक्कर लग गई थी। दोनों पक्ष में बहस के बाद थाने पहुंचे थे। कार चालक उपचार करने का हवाला देते हुए केस दर्ज न करने की बात स्कूटी चालक से कह रहा था। हालांकि स्कूटी चालक एफआईआर दर्ज कराना चाहता था। तमाम प्रयासों के बाद भी जब स्कूटी चालक राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो गुस्साए कार चालक ने सल्फास की गोली निकाली और खा ली। पुलिस ने तत्काल उसे जेपी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे हमीदिया रेफर कर दिया गया। हमीदिया में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल एक विवाद सामने आया था जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए थे और दोनों ही शिकायत करते हुए थाने में आए थे। उसी में एक पक्ष थे कार चालक विनोद तिवारी, पिता अंबिका प्रसाद तिवारी, 40 वर्ष इनकी उम्र थी और बुधनी के रहने वाले हैं और जनरल स्टोर का इनका काम था और आपस में बातचीत यहाँ कर रहे थे। फिर वो थाने से बाहर निकले, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसी गाड़ी से उन्होंने कुछ निकाला और खा लिया और बताया कि मैंने कुछ खा लिया है। फिर हमने तस्दीक करी, देखा तो वो एक सल्फास का पाउच। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों से सोमवार रात हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि कई नक्सली हैं जो इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और सर्चिंग अभियान जो है लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, हमें
जो बालाघाट के जंगलों में विशेष सफलता मिली है, हॉक फोर्स के एसओजी के जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके आधार पे कार्रवाई करते हुए कॉम्बिंग की कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें इनका चांस इनकाउंटर 20-25 नक्सलियों के साथ हुआ और इन्होंने बड़े बहादुरी से उन सभी वो फेस करते हुए 2 नक्सलियों को धराशायी कर दिया है। अभी क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और ये संभव है कि कुछ और भी नक्सली घायल हुए होंगे। इसमें ये बताना इम्पोर्टेंट है कि पिछले 2 महीने में वहीं मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में मंदसौर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीतामऊ स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें जो है वो रखवाई गई। ईवीएम मशीनों को शासकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया। एसडीएम स्वाति तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुल 305 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है उन मतदान केंद्रों पर स्वीप के माध्यम से जन जागरूकता के माध्यम से मतदान को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं एसडीएम ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। यहाँ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सीतामऊ में स्ट्रांग रूम बनाया जा चुका है और फर्स्ट रैंडमाइजेशन ईवीएम और वीवीपैट का पहले हो चुका था। उसके अनुसार हमें जो विधानसभा क्षेत्र 226 के लिए जो ईवीएम हमें प्रदान की गई थी, आज वो हम मंदसौर से पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आए हैं और अब स्ट्रांग रूम में रखा जाकर स्ट्रांग रूम सील किया जाना है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को एसएसपी ने हत्या के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि दिगौड़ा थाना क्षेत्र के पचगैया गांव निवासी 22 साल के पप्पू अहिरवार ने 2 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका चचेरा भाई फूलचंद अहिरवार गांव में किराने की दुकान चलाता था। 29 मार्च को दुकान पर गांव का सरमन अहिरवार उधारी में किराने का सामान लेने आया था। जब फूलचंद ने उधार देने से मना किया तो सरमन ने लाठी डंडों के साथ उसके साथ मारपीट की और गंभीर हालत में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 अप्रैल को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं फूलचंद की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी सरमन के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में भी पेश कर दिया है। थाना चंदेरा में झुंझुन भाई अहिरवार है। उन्होंने रिपोर्ट की कि उनके पति शुक्रवार अहिरवार ने उसके पिता को मार दिया है। वो पति को ये संदेह था कि उसकी पत्नी का उसके ससुर के साथ संबंध है और इस वजह से पति ने अपने स्वयं के पिता को मार दिया। तो लाठी डंडों से मारपीट करके पुलिस ने इस पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था और उस आरोपी को शुक्रवार अहिरवार को कल गिरफ्तार किया गया है। पहली है अगली खबर डिंडौरी जिले से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपुरा के सीबीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते और डॉक्टर अशोक सिंह गौर ने थाना सहपुरा पहुंचकर लिखित शिकायत कर एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। दोनों पक्षों से मारपीट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीबीएमओ डॉक्टर परस्ते ने शिकायत में बताया कि डॉक्टर अशोक सिंह गौर ओपीडी में बैठते हैं। उसी दौरान वो एक सरकारी कागज उन्हें देने पहुंचे थे, लेकिन उसी दरमियान डॉक्टर अशोक सिंह गौर ने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की। वहीं डॉक्टर अशोक सिंह द्वारा भी लिखित शिकायत में बताया गया है कि जब वे ओपीडी में मरीज देख रहे थे, उसी दौरान सीबीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते उनके पास आए और उनके साथ मारपीट करते हुए गाली गलौच करने लगे। डॉक्टर गौर का कहना है कि सीबीएमओ उनकी 6-7 महीने से सैलरी भी नहीं निकलवा रहे हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों के बीच हुए झगड़े लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये मुझे रूल्स के विरुद्ध कार्य मुक्त करता है ना, और ड्यूटी रोस्टर में मेरा नाम नहीं देता है। 6 मंथ से मेरा सैलरी रोक के रखा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उसके बाद भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ओपीडी में मैं पेशेंट देख रहा था। पेशेंट देखते देखते ये 2 बजे करीब मेरे कल क्या डॉक्टर अशोक गौर हैं जो कल हॉस्पिटल आए थे, इनका जो है
2 महीने पहले महिला के साथ अभद्रता किया था इनने, तो उस बिना पे मैंने CMHO से बात करके उनको यहाँ से रिलीव कर दिया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। वहाँ से फिर इनको 2-3 दिन पहले जो है CMHO साहब ने वापस यहाँ ज्वाइन करने के लिए भेजा था। तो वो आए थे, तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए उसमें निर्देश दिए गए थे कि आप एक आवेदन दे के ज्वाइन करें। उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया, OPD में बैठ लिया गया। तो मैं जब OPD ख़त्म हुआ तो मैंने जाके उससे मतलब वो लेटर देने गया था कि भाई आप लेटर दे के ज्वाइन करें, और एक स्पष्टीकरण था जिला का, उसको भी देना, सूचना देना था उसको। तो वो बस ये बोला और उसने जो है गाली गलौज शुरू कर दिया, मैं किसी नियम को नहीं मानता, किसी चीज़ को नहीं मानता, मैं खुद करूँगा। वहीं गोंडा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां छपिया थाना क्षेत्र के मस्कनवा बभनान मार्ग पर दीननगर गुमटी के पास गन्ने से लदे ट्रक चालक ने बुलेट सवार 3 युवकों को रोक दिया। इसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बुधवार सुबह छपिया थाना क्षेत्र के गांव में विजय कुमार वर्मा अपने 2 दोस्तों के साथ मस्कनवा बाजार जा रहा था। मस्कनवा की तरफ से गन्ना लाद कर बभनान के लिए जा रहे ट्रक चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं नर्मदापुरम में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्या परिषद के पदाधिकारी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर छात्र छात्राओं की मुख्य समस्या वाहन पार्किंग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी संतोष तिवारी के पास पहुंचे और ज्ञापन देकर प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और छात्रों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। सभी छात्रों के वाहन पार्किंग में खड़े होते हैं, छात्रों का कहना है, जबकि दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन के वाहन अंदर कॉलेज परिसर में खड़े होते हैं। उनकी मांग है कि कॉलेज प्रशासन को भी पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने के आदेश दिए जाएं। देखिए, हमारे कॉलेज में एक तो 5000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो 5000 विद्यार्थियों की उनका जो पार्किंग का उनने तय किया है, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है कि नियम है तो वो जो अपना कॉलेज स्टाफ है उनके लिए भी लागू होना चाहिए। उन लोगों की कार है, जो मतलब विद्यार्थी लोग घूम रहे हैं, वो लोग कार से अंदर खड़ी करते हैं। A ब्लॉक B ब्लॉक के सामने जितने भी कॉलेज के शिक्षक हैं उन सभी की 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है वो खड़ी रहती है। तो हमने ऐसा आग्रह किया SDM सर से कि नियम है तो सबके लिए एक समान हो, जिसमें विद्यार्थियों की अब जैसे अंदर बाहर 4 व्हीलर जाए, कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको लेके हमने आज मांग की है। तो देखते हैं, सर से मांग की है कार्रवाई। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अब इसका हमने बोला है कि 24 घंटे में सर इसमें उनको बोलें कि इस टाइप की मतलब जो भी है उनके वाहन। वहीं बुलंदशहर में डिप्टी CM की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह ने नामांकन दर्ज किया। उन्होंने इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, GPS राठौर, संदीप सिंह भी मौजूद रहे। बुलंदशहर अनुसूचित जाति संसदीय क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है, दूसरा ऋषिवादी कश्यप पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। मैं आपके माध्यम से अपने बुलंदशहर के 7 विधानसभाओं के सम्मानित मतदाताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र का ये महाउत्सव है और हम संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का जो अधिकार दिया है उससे बड़ा कोई अधिकार है नहीं। तो इस 26 अप्रैल को भारी से भारी मात्रा में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बिना किसी लोभ लालच के या बिना किसी के बहकावे में आकर के राष्ट्र हित में मतदान करें और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएं पूरे देश में बुलंदशहर सर्वाधिक मतदान। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना क्वारसी पटवारी नागला चौकी के मंजूर गढ़ी में पति ने पत्नी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की की मां का ऐसा आरोप है। उन्होंने बताया कि 5 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी मंजूर गढ़ी में सरताज नाम के युवक से की थी। रात को 10 बजे उनके पास फोन आया कि उनकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है, उसकी हालत खराब है। जैसे ही वो घर पर आए तो उन्होंने देखा और
लड़की को हाथ लगाकर देखा तो उसमें कोई हरकत नहीं थी। फिर भी वो लोग डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने मना कर दिया और वो खत्म हो गई। तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतका के मां और चाचा के तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शादी करने के बाद में अब ये रात को 10 बजे करीब हमारे पास फोन आता है कि लड़की जो है झीना पे से गिर गई, आकर देख जाओ, उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। जब हम लोग गए यहाँ से, हमने देखा वहाँ पर जाके तो उसके हाथ वाथ चेक करके देखे कि हाथ सांस वास चल रही है नहीं चल रही है, मतलब कैसी तबीयत है इसकी। तो देखा तो ऐसा जाकर लड़की खत्म हो चुकी। फिर भी दिल ने नहीं माना, हमने डॉक्टरों को दिखाया। वहीं अलीगढ़ में 15 लोकसभा सीट के बसपा प्रत्याशी ने काफिले के रूप में राजघाट रोड स्थित एनक्लेव से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और जिलाधिकारी न्यायालय में रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी के सामने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद बसपा प्रत्याशी ने अपनी जीत सुनिश्चित बताते हुए कहा कि वो सर्व समाज के प्रत्याशी हैं और सर्व समाज का उन्हें समर्थन है। अपना तो एक ही नारा, चढ़ जीरे की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। हम तो आलू हैं, सब में जाके मिल जाएंगे, हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अपना तो एक ही नारा, चढ़ जीरे की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत घनसौर से संपूर्ण नगर में शिक्षकों और छात्र छात्राओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई और मतदान जागरूकता रैली के नारे लगाए गए। आम जनमानस को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी वाहन रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप प्लान के अंतर्गत शासन एवं प्रशासन के निर्देशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जनपद पंचायत घनसौर एवं बीआरसी कार्यालय घनसौर व समस्त घनसौर के शासकीय एवं अशासकीय कक्षा 9 से 12 की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ITI और महाविद्यालय घनसौर सभी के सहयोग से आज साइकिल रैली निकाली गई। वोट परसेंटेज ज़्यादा हो और सभी लोग जाकर मतदान में वोट करें, इस हेतु यह प्रेरित जनपद पंचायत और BRC के सौजन्य से यह रैली स्वीप प्लान के तहत की गई और पूरे नगर का भ्रमण कर सभी लोगों को जागरूकता कर और नारे लगाकर चलते गए, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। ऐसे कर सभी को जागरूक किया, जिससे 19 अप्रैल को सबसे ज़्यादा हमारे सिवनी जिले में सभी मतदाता जाकर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 486 नंबर लाकर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आने वाली पलक कुमारी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और साथ में उन्हें एक लैपटॉप भी भेंट किया। पलक कुमारी खेसारी लाल यादव के पैतृक गांव धानाडीह की हैं, जिनके पिता का नाम राजेश सिंह है। खेसारी लाल यादव ने उन्हें ये लैपटॉप खेसारी फाउंडेशन की ओर से दिया है, जिसके तहत खेसारी लाल यादव अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस अवसर पर उनके साथ गीतकार पवन पांडे भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि पलक ने न सिर्फ उनके गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि उन्होंने बेटियों के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। वो चाहेंगे कि पलक जैसी सभी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आएं और अपने परिवार के साथ प्रदेश और देश का मान बढ़ाएं। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि पलक में इस गाँव का मान बढ़ाने की क्षमता है। पलक आगे भविष्य में जो कुछ बनना चाहेंगी उसमें वो उनका सहयोग करेंगे। मैं पलक कुमारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में पूरे संपूर्ण बिहार में मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है 486 नंबर के साथ। आभारी हूँ कि हमारे सुपरस्टार है, उन्होंने बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया। उन्होंने उपहार स्वरूप हमें लैपटॉप दिया है, जिससे ताकि मैं आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकूं। मैं भविष्य में IAS बनना चाहती हूं। उनका कहना है कि वे भविष्य में मेरी सफलता में सहायक बनेंगे तथा अथक प्रयास कर मुझे IAS बनाने में सहायक। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।